नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं पंचम। झारखंड में 4 चरणों में पंचायत चुनाव में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। चौथे चरण में दुमका ज़िला में 3 प्रखंड में आज मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया, या यूँ कहें दुमका ज़िला में 3 चरण में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई। लेकिन आज एक बड़ा हादसा टल गया। सरैयाहाट के बूथ संख्या 187 पर छत का सीलिंग गिर गया, जिसमें एक मतदानकर्मी और एक मतदाता दोनों घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए CHC सरैयाहाट में भर्ती कराया गया है और चिकित्सकों के अनुरूप दोनों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल होता है, दुमका जिला प्रशासन या DC रविशंकर शुक्ला का यह प्रयास रहा। चुनाव की घोषणा होने के पूर्व से ही उन्होंने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी और बार बार प्रखंड स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक में यह सख्त निर्देश दिया गया था कि थाना प्रभारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी संयुक्त रूप से प्रत्येक बूथ का भौतिक सत्यापन करें, ताकि मतदान के दौरान मतदाता और मतदान कर्मी को कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन जिस जगह यह हादसा हुआ, जो भवन का सीलिंग गिरा, कहा जा रहा है वह भवन लगभग 5 दशक पुराना है और काफ़ी जर्जर स्थिति में है। बाहर से रंग रोगन करके भवन को भले ही नया स्वरूप दे दिया गया हो, लेकिन भवन की आंतरिक स्थिति का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक बड़ा हादसा टल गया। तो हम लोग अंदर जाके देखे नहीं है, बाहर से तो सब ठीक ठाक है। और वो जो गिरा तो एक आदमी थोड़ा बच गया, घायल हुआ था, हल्का फुल्का हुआ है, लेकिन ज़्यादा नहीं है अभी तत्काल। और भवन तो इसके आसपास में तो नहीं है, ऐसे बाज़ार में जैसे कन्या मध्य विद्यालय है, पंचायत भवन यहाँ से कुछ दूरी पर पंचायत भवन है, वहाँ वहाँ 3 बूथ है पंचायत भवन में। बूथ बनाया गया। हाँ, बूथ बनाया गया। करना चाहिए था। हाँ, करना तो चाहिए था। सरैयाहाट प्रखंड में एक बूथ से ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि वहाँ मतदान के क्रम में प्लास्टर का कुछ पोर्शन गिर गया, लेकिन किसी प्रकार की गंभीर चोट की सूचना प्राप्त नहीं है। प्राथमिक उपचार के पश्चात जो संबंधित वहाँ पीठासीन पदाधिकारी थे, उनको उनके घर के लिए भेजा गया है और साथ ही साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि पूरे मामले की जांच कर प्रतिवेदन दें। इस स्थिति में जो DC के द्वारा बार बार निर्देश दिया गया भौतिक सत्यापन का, तो उस पर सवाल उठता है कि क्या प्रखंड विकास पदाधिकारी और थाना प्रभारी भवन को बाहर से देखकर ही संतुष्ट हो गए और रिपोर्ट आगे तक बढ़ा दिया? अगर दोनों भवन के अंदर गए होते तो उस जर्जर स्थिति से निश्चित रूप से अवगत होते और भवन की जो स्थिति है उसे देखकर एक संवेदनशील प्रशासन कभी भी वैसे भवन में मतदान केंद्र की अनुमति नहीं देती। वैसे DC ने भी इसकी पुष्टि की है और इस बाबत निश्चित रूप से अब आगे की विभागीय कार्रवाई भी होगी, जिला प्रशासन के स्तर से कार्रवाई होगी, स्पष्टीकरण पूछा जाएगा और उसका जवाब भी मिलेगा। खैर, शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हो गया। रक्त रंजित मतदान जो कहते, तो कहीं ना कहीं मतदान कर्मी के सर से जो रक्त की बूंदें निकली, तो अब रक्त रंजित ही मतदान कहा जाएगा। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।